दोस्तों, हमारी कई सालों की मेहनत के बाद आज हम यूनिवर्स की कुछ बातें समझने के काबिल हो चुके हैं, जैसे नए नए ग्रहों की खोज, सूरज का अस्त होना इत्यादि। लेकिन फिर भी हमारी यूनिवर्स में अनेक खोजें हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसे कोई समझ नहीं पाया है। ऐसा ही एक विज्ञान का क्षेत्र है जो उलझन से भरा हुआ है। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स, जिसका ब्रह्मांड में भी इसका उपयोग होता रहता है और हमारे जीवन में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग है, लेकिन इसे समझ पाना अभी तक काफी मुश्किल ही समझा जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप फिजिक्स में रुचि रखते हैं और इस मुश्किल लगने वाले विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मैं आज बताने वाला हूं। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स क्या है? दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स का वह हिस्सा है जिसमें बहुत छोटे कणों जैसे मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक कणों को समझा जाता है। क्वांटम फिजिक्स 20वीं सदी का सबसे रोचक सिद्धांत था, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी भी कहा जाता था। और मित्रों, आप जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स की खोज कब और कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, 14 सितंबर 1900 को मैक्स प्लांक ने क्वांटम फिजिक्स की नींव रखी, जिन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर सर्च करके यह परिकल्पना दी कि प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का प्रवाह न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे ग्रुप में चलता है। क्वांटम फिजिक्स को स्थापित करने के लिए प्लांक को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। इस सोच ने फिजिक्स के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी और इसी परिकल्पना को समझने के लिए महान वैज्ञानिक रह चुके आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव समझा पाए थे। और अब जानते हैं क्वांटम क्या है। दोस्तों, मैक्स प्लांक द्वारा बनाए गए ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स को क्वांटा कहते हैं और हर क्वांटा की ऊर्जा निश्चित होती है। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स हमारी जिंदगी में इस तरह इस्तेमाल होती है कि जो भी कुछ भी होता है उसमें क्वांटम फिजिक्स का कहीं ना कहीं कुछ हाथ होता है। जिस टोस्टर पर आप अपनी ब्रेड बनाते हैं वह क्वांटम फिजिक्स की ही बदौलत ही संभव हो पाया है। मोबाइल फोन भी क्वांटम फिजिक्स की ही देन है। डिजिटल कैमरा और एलईडी क्वांटम फिजिक्स की ही देन है। टेलीकम्युनिकेशन को आसान बनाने में भी क्वांटम फिजिक्स का ही हाथ है। दोस्तों, आज की जरूरत बन चुके जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को भी क्वांटम फिजिक्स द्वारा बनाया गया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी इसकी वजह से ही बन पाया है। दोस्तों, इतनी सारी प्रतिभास के पीछे क्वांटम फिजिक्स यह समझने के बाद आप समझ गए होंगे कि क्वांटम फिजिक्स हमारी लाइफ में बहुत जरूरी हिस्सा है। और अब जानते हैं क्वांटम फिजिक्स से जुड़ी धारणा कौन सी है। दोस्तों, डुअल नेचर, यूनिवर्स में सब कुछ कणों और तरंगों के रूप में होता है, यानी ब्रह्मांड की हर चीज एक ही समय में कण और तरंग के रूप में होती है। इसका अर्थ यह है कि हर वस्तु में गुण पार्टिकल्स के होते हैं और कुछ गुण तरंग के भी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन एक ही समय में कण भी है और तरंग भी है। नंबर 2, अनसर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, अनसर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिटी क्वांटम फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। क्वांटम की दुनिया में बहुत छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन इस क्वांटम की दुनिया में कहीं भी किसी भी घटना के होने की संभावना 100% नहीं होती, यानी कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। इसके अलावा क्वांटम पार्टिकल्स की सही लोकेशन जानना भी असंभव होता है। अब कौन सा पार्टिकल किस जगह में होगा और किस स्थिति में होगा यह नहीं जाना जा सकता, मतलब पार्टिकल्स की स्थिति अनसर्टेन बनी रहती है। नंबर 3, क्वांटम इंटेंगमेंट। दोस्तों, क्वांटम इंटैक्ट पार्टिकल ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके गुण आपस में उलझे हुए रहते हैं। ऐसे में जब किसी भी एक के ऊपर कोई भी क्रिया की जाती है तो दूसरे इंटैक्ट पार्टिकल पर इसका प्रभाव पड़ता है। पार्टिकल्स के बीच की दूरी बढ़ा देने के बाद भी यह प्रभाव बना रहता है। इसका प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि इंटैक्ट पार्टिकल दूसरे ग्रह पर भी हो तो भी एक पार्टिकल की प्रक्रिया करने पर दूसरा प्रभावित जरूर होगा। साइंटिस्ट आइंस्टीन के लिए भी इसे मानना आसान नहीं था, लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार यह दुनिया असल में होती है और इससे जुड़े जितने भी शोध किए जाते हैं उनका जवाब सटीक मिलता है। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।